सारे बच्चे जो मेरे साथी लड़कों का जो झुंड मिला, मैं उस वक्त तो रो रहा था पिताजी के कंधों पे चढ़कर। और वो सारे बच्चे नाच रहे थे, गा रहे थे और ये कविता सुना रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ, ऐसे सब गा रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। हट करके मतलब भाई जिद करने लगा, मैं नहीं, उतारिए उतारिए पापा, हमको उतारिए, हमको, मुझे खेलना है इन बच्चों के साथ। और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। सुर अलापने मतलब जो बच्चे वो सब गा रहे थे वही मैं भी गाना शुरू कर दिया। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसके बाद सारे बच्चे, सामने एक मकई का खेत था। मकई मतलब भुट्टा, कॉर्न, कॉर्न कॉब। तो कॉर्न फील्ड में हम लोग दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। उस मकई के खेत में सारी चिड़ियाएं दाना चुंग रही थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। सारे बच्चे दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। चिड़ियाएं कितनी फुर्तीली होती हैं। कोशिश तो सारे बच्चों ने किया पकड़ने का, लेकिन वो हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, मैं बाहर खड़ा था। क्या गा रहे थे हम सारे लोग? वो लोग खेत के अंदर गा रहे थे, मैं खेत के बाहर। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, ये गा रहे थे हम लोग। राम जी की चिरई है, राम जी का खेत है, और चिड़िया रानी आओ पेट भर के खा लो, ऐसा हम लोग गाना गा रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। याद है ना, इनके बाबूजी हर खेल में चले जाते थे तमाशा देखने, और टोकते थे तो सारे बच्चे शर्मा कर भाग जाते थे। कुछ और गांव के लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे ये सारा, और यही कहकर हंसते हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। और मेरे बाबूजी और उनके साथ जो लोग थे, वो लोग ये कह कह के हंस रहे थे कि देखो देखो इन बच्चों को, चिड़िया पकड़ रहा है, उसकी जान जाए और इनके लिए खिलौना है। मतलब इन लोग के लिए तो खेलने की वस्तु है ना चिड़िया, और पकड़ेंगे चिड़िया को, मारेंगे, उसका पंख नोचेंगे तो उसकी तो जान निकल जाएगी। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। और बाबूजी आपस में बातें कर रहे थे गांव के लोगों के साथ, कह रहे थे ये बच्चे बंदर होते हैं, मानर बालक एक समाना, कहावत भी है कि बंदर और बालक एक ही जैसे होते हैं, दूसरों का दर्द नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। फिर हम लोग का दूसरा एक्टिविटी क्या था, एक बिल देखा, समझ गए कि इसके अंदर चूहे होंगे, पानी ले जाकर उस बिल में डालना शुरू कर दिया। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे को रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब जैसे ही उस चूहों को निकालने वाले थे हम लोग बिल में पानी डालकर, तभी देखा एक सांप निकल आया वहां। हम सारे लोग रोते चिल्लाते बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अनटाचट, कोई मुंह के बल गिरा, कोई पीठ के बल गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे सारे लोग। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई थी। हम सबका शरीर खून से भर गया था। किसी के मुंह से खून निकल रहा है, दांत टूट गया, किसी का सिर फट गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी। और भागने के चक्कर में हम लोगों ने थोड़ा भी नहीं देखा पैरों में कहाँ कांटा चुभ रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कुछ पता नहीं। एक सुर से दौड़े हुए भागे और घर में घुस आए सीधा। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पुराने जमाने में घरों में, सभी घरों में हुक्का हुआ करती थी, अब भी है शायद कई जगहों पे। लंबी सी पाइप लगी रहती थी, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जब हम लोग सीधा घर में भागे तो बाबूजी बुलाए, अरे भोलानाथ भोलानाथ इधर आओ, कहाँ भागे जा रहे हो भाई। लेकिन मैं उनकी एक नहीं सुना, सीधा मम्मी के गोद में जाके शरण लिया। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। अमनिया कर रही थी मतलब साफ सुथरा कर रही थी, फटक वटक रही होगी। तो मैया जी जो थी वो चावल को सूप में फटक रही थी, साफ सुथरा कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। देखो शायद इसीलिए चैप्टर का नाम रखा हुआ है माता का आंचल। उसके आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठी। जैसे ही देखी कि मैं डर से कांप रहा हूँ, माँ तुरंत सारा काम छोड़कर रो पड़ी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, और पूछने लगी, मेरा लाल, मेरा बच्चा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो?
कभी कभी हमको सीने से दबा लेती थी और कभी हमको चूमती थी, आंसू पोंछती थी। संकट में पड़ गई बेचारी। झटपट उसने हल्दी पीस कर हमारे घाव पर लगा दिया। घर में कोहराम मच गया, हल्ला गुल्ली हो गई। हम केवल धीमे सुर से सा स सा कहे हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सा स सा मतलब हम केवल धीमे सुर में स स स स स स ऐसे ऐसे कर रहे थे। बोलने का मतलब क्या था? सा सा सांप सांप, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था सांप देखकर। रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती भी नहीं थी, आंखें बंद हो गई थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती। बार बार मैया हमारे होठों को देख रही थी। मैं कांप कांप कर रो रहा था और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी और हमें प्यार से गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। बाबूजी आकर हमको छीनने लगे मैया से, खिलाओ मुझे दो बच्चे को, देखें क्या हुआ। लेकिन मैं खुद ही माता का आंचल छोड़ा नहीं, मैं उसी के आंचल की छांव में ही पड़ा रहा। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ।